गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 5 मिनट में आज का नैरोएस्ट सीपीआर था। जब भी नैरोएस्ट सीपीआर होता है मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, इनसाइड रेंज के बाहर निकल जाता है तो फिर उसका मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। आज का डेज ओपन का लाइन सीपीआर के ऊपर बना था और असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। तो जो डेज ओपन की लाइन है 25,540 के आसपास की थी। और पहला ही कैंडल जो बना था वो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ विक छोड़ा था। यहाँ पे वीवेप लगा लेते हैं। यहाँ पे जो वीवेप और 20 में का कॉम्बिनेशन है, वीवेप के नीचे 20 में कॉम्बिनेशन, तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ में जा रहा था तो स्कैल्पिंग करना था कॉल पे, और नीचे की तरफ में जा रहा था तो फिर हमको बड़े लॉट पे बैठ सकते थे। लेकिन इनसाइड रेंज में मैंने बोला था कि एक लॉट पे ट्राई करना है। तो जैसे ही असेंडिंग सीपीआर का केस था, तो जैसे ही वीवेप और 20 में के नीचे के प्राइस बनी और सीपीआर को तोड़ दिया नीचे की तरफ में, हमको नीचे की तरफ में बढ़िया ट्रेड मिल गया S1 प्रीवियस डे लो तक के। फिर S1 प्रीवियस डे से वापस सपोर्ट लेकर के 20 में तक गया। अब यहाँ पे वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में दिखाया था, तो जब भी 20 में पे आता है थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन था 20 में पे, वो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल था, इसलिए जो सेकंड कैंडल बना इसका नीचे, वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ में बना। ये S1 प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ में ब्रेक भी कर दिया, लेकिन जो ये कैंडल ब्रेक किया है नीचे की तरफ में, वो वापस तुरंत ऊपर की तरफ में भी आया और उसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो और बड़ा बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया। तो अगर अपन देखेंगे इसमें जो बायर्स है ना, वो लगभग लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे बायर्स हो गए हैं। तो अगर इस कैंडल को हम कॉल के ऑप्शन में देखते हैं तो कॉल में सपोर्ट आ रहा था, S1 प्रीवियस डे लो के सपोर्ट पे आ गया था, इसी वजह से प्राइस यहाँ से वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने लग गया। तो कंसोलिडेशन पे जो कॉल का ऑप्शन है उसमें भी S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में ही था, इसी वजह से ज्यादा नीचे की तरफ में नहीं जा पाया। और जैसे ही ये लाइन को ब्रेक किया ऊपर की तरफ में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तुरंत ऊपर की तरफ का ट्रेड बना लेना है, क्योंकि नैरोएस्ट सीपीआर है, मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। और असेंडिंग सीपीआर में S1 प्रीवियस डे लो का सपोर्ट मिला तो सीपीआर की तरफ में जाता है। तो यहाँ से ट्रेड लेना था सीपीआर तक का, और सीपीआर से अगर बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ में जाता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो फिर वो R1 तक का हमको ट्रेड बना लेना है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में मार्केट चला गया तो आउटसाइड रेंज में घुस गया है। जब आउटसाइड रेंज में घुस गया है तो पहले हम प्राइमा फेशिया क्या देखते हैं, जो भी S1 के नीचे जो भी प्राइस आई थी उतना ही R1 के ऊपर में जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज बनाता है। तो यहाँ पे मिरर इमेज बना और वापस S1 के नीचे जितना गया था उतना ही R1 के ऊपर में गया। और उसके बाद थोड़ा मार्केट सस्टेन कर गया, लेकिन R1 के पास में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन आया था और यहाँ पे जो वीवेप और 20 में का कॉम्बिनेशन है वो भी रिफ्लेक्ट कर दिया कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा, क्योंकि वीवेप के ऊपर अगर 20 में का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ में जाता है। और यहाँ पे नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था, इसलिए जो सेकंड हाफ का मोमेंटम है वो बहुत फास्ट निकला। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, जो 12:15 का कैंडल है उसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, उसके बाद में R2 को भी ब्रेक कर दिया, R3 को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन R4 तक नहीं पहुंच पाया। ये क्यों नहीं पहुंच पाया R4 के लिए? क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। यहाँ पे R3 का लेवल आ रहा था, इसको हम मार्क कर देते हैं R3 के लेवल को। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहीं से रिजेक्शन लिया है। अब आज एक्सपायरी था, इसी वजह से, और इसमें ना बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है और इतनी तेजी से नीचे रिजेक्शन हुआ है कि वो पूरा डेज ओपन तक आ गया। और डेज ओपन के बाद में फिर से एक बुलिश कैंडल बना के वापस ऊपर की तरफ में हुआ। यहाँ पे जो 0 to 0 वाले ट्रेड हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे, इससे इसका प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिला है। अब वीवैप के ऊपर 20 में का लाइन था, इसी वजह से प्राइस नीचे जाके वापस बाउंस करके ऊपर की तरफ में और ऊपर में ही क्लोज किया है। तो इसका जो प्राइस एक्शन है अभी बता रहा है कि अभी भी ये बुलिश है, बियरिश नहीं हुआ है। अब आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे का टाइम फ्रेम हमको क्या बता रहा है, R1 प्रीवियस मंथ हाई के पास में फंसा हुआ है, इसमें ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक आ रहा है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसका वेट करना पड़ेगा कि वो कैसा बनता है। अभी क्लोजिंग तो R1 के ऊपर में मिली है, ये ट्रेंड रिवर्सल हमको कंफर्म कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है नहीं। तो जब तक इसका जो 24,852 का लेवल है ये ब्रेक नहीं हो जाता है, अगर R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर में 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है कोई कैंडल, तो वो डेफिनेटली R2 की तरफ में चले जाएगा और R2 से भी ऊपर जा सकता है प्राइस, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल में मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। नैरो सीपीआर है तो ऊपर की तरफ में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हायर टाइम फ्रेम में अगर अपन आते हैं ईयरली सीपीआर पे, तो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा ज्यादा। ये पहला रेजिस्टेंस अपने को
यहाँ मिल रहा है 25,100 का लेवल पे। तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे 25,100 का लेवल लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट चला जाएगा। लेकिन इसका जो पिछला स्विंग हाई है ये वाला लेवल 25,234 का, जो कि R2 का लेवल आ रहा है। तो अगर यहाँ से R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर में 1-2 दिन कैंडल सस्टेन करता है तो ये R2 के लेवल पे मोमेंटम मिल सकता है ट्रेंड रिवर्सल के केस में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे का सीपीआर। नेक्स्ट डे का सीपीआर रेंज R1 और S1 का जो रेंज है सीपीआर से दूर है। इसी वजह से जो भी प्राइस का मोमेंटम है वो थोड़ा सा संभल के लेना है। असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, इसलिए सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर सीपीआर के ऊपर में प्राइस ओपन होता है और पहला कैंडल बुलिश बनता है तो वो प्रीवियस डे हाई और R1 जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक का ट्रेड बना लेना है। इसके ऊपर का ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 25,000 का लेवल रहेगा, क्योंकि 25,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और अगर सीपीआर से एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है नीचे की तरफ में तो फिर वो S1 प्रीवियस डे लो जा सकता है नीचे की तरफ में। लेकिन पार्ट पार्ट में उसको प्रॉफिट बुक कीजिए। जैसे सीपीआर से नीचे गया, आपको ये जो 24,500 का लेवल है यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद वहां से नीचे आता है तब फिर S1 प्रीवियस डे लो पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है तब भी S2 का लेवल दूर है S1 से। इसी वजह से इसका हाफ यानी कि 24,200 पे हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा अगर ये नीचे की तरफ में आता है तब के केस में। और अगर S1 प्रीवियस डे लो पे ओपन होता है और पहला कैंडल बुलिश कैंडल बनता है और इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो धीरे धीरे करके वो सीपीआर की तरफ में आ सकता है। बाकी जो भी डिसीजन है वो वीवेप और 20 में के कॉम्बिनेशन को देख करके लेना है कल के मार्केट पे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।